Hello bachon, let's see the question. The question says the simplest way to distinguish a prokaryotic cell from a eukaryotic cell is to check for. बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अगर हमें एक प्रोकैरियोटिक सेल को एक यूकैरियोटिक सेल से डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो हमें क्या चेक करना चाहिए? सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट किस बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं. तो देखते हैं प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट. सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है किसी वर्ड के मीनिंग को ढूंढने का? उस वर्ड को ब्रेक कर लो. प्रो एंड कैरियोट. प्रो मतलब प्रिमिटिव. प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव. एंड कैरियन किसके लिए यूज किया जाता है? न्यूक्लियस के लिए. जिन सेल्स में प्रिमिटिव न्यूक्लियर रीजन होता है, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन इज एब्सेंट. क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन इज एब्सेंट. वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन नहीं होता है. इनके वर्ड, इनके नेम में ही है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है इनका. कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है इनके पास. ओनली न्यूक्लियोइड होता है. न्यूक्लियोइड के नाम पर भी बस जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है उसके अंदर. यूकैरियोट अगर हम देखें तो यू मीन्स ट्रू. यू मीन्स ट्रू एंड कैरियोट अगेन मीन्स न्यूक्लियस. ट्रू न्यूक्लियस होता है इनका, मतलब इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. विद इन इट इज प्रेजेंट द जेनेटिक मटीरियल. तो हम क्या लिखेंगे? वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो अगर हमसे पूछे कि हमें डिफरेंशिएट करना है तो मेन बेसिस क्या होगा डिफरेंशिएशन का? इनके नेम. इनके नेम की तरफ देखो आप हमेशा. कैरियन कैरियन आ रहा है ना, कैरियन देखकर ही सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियस पे टिक लगा सकते हैं. बट अगर हमें डीपली जाना है तो हम ये देखेंगे कि प्रोकैरियोट के पास कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन नहीं होता. ओनली न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है. क्या प्रेजेंट होगा? ओनली न्यूक्लियोइड, जिसके अंदर डीएनए रैप्ड होगा. एंड यूकैरियोट के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है एंड न्यूक्लियर प्लाज्म. एवरीथिंग इज प्रेजेंट. So correct answer will be option B, which is nucleus. I hope you all got to know the answer. All the very best.